बात मैं करूं कि जिस सिटी से मैं आ रहा हूं, राजकोट की, वो राजकोट सिटी के अंदर गांधी एक बार उपवास पर बैठा था। गांधी उपवास पर बैठा था वहां के एक लोकल स्टेट के खिलाफ, और वो स्टेट वालों ने ये केस बाबा साहब को दिया। उसका जो एक प्रधान था, उसने पूछा राजा ने कि भाई गांधी को कौन हराएगा। तो प्रधान चतुर था, तो प्रधान ने राजा को बोला कि डॉक्टर आम्बेडकर नाम का एक व्यक्ति है, वो गांधी को हरा सकता है। और बाबा साहब को वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट, जो राजकोट स्टेट है, वहां का केस दिया, और कोर्ट अंग्रेज की थी, तब आजादी नहीं मिली थी। तो बाबा साहब राजकोट में आए, हमारे सिटी के अंदर आए, और बाबा साहब ने पूछा क्या है। तो कभी गांधी एंड उनके जो लोग हैं, उसने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट की है अंग्रेजों को कि ये जो राजा है वो प्रजा का कोई काम कर रहा नहीं है, तो इसको आप क्या करें, खालसा करें। तो बाबा साहब ने बोला ठीक है, मैं बताऊं इतना आप करो, आप हर कास्ट के एक लोग को मेरे पास लेके आओ। और बाबा साहब ने सब कास्ट के जो लोग था उसका ड्राफ्टिंग किया कि भाई ये जो स्टेट है प्रजा के लिए सब कुछ कर रहा है, ऐसा ड्राफ्ट करके अंग्रेज को दे दिया। तो गांधी का वो आंदोलन, वो उपवास था, वो फेल हो गया। हमें पुनः करार याद है, लेकिन ऐसी बात याद नहीं है कि जहां गांधी को भगाया था। तो ऐसी कुछ बातें हमने देखी है कि भाई भगाने के लिए कुछ प्रॉपर ज्ञान भी चाहिए, प्रॉपर कैडर भी चाहिए, और हमारे जो महानायक साहब वो है, उसने कैडर के ऊपर ही फोकस किया। मैं कांसीराम साहब का एक जो एग्जाम्पल देता हूं कि 1999 में कांसीराम साहब गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में आए थे, और वहां कांसीराम साहब ने एक बार भारत में जो कार रैली निकाली थी, तो पाटन के 3 युवा उस कार रैली में एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। तो उसके परिवार को मिलने के लिए कांसीराम साहब वहां पाटन में आए थे। तो तब मैंने ये देखा था कि भाई बहुत सारे हमारे लोग साहब को एकदम पास से देखने को लिए ऐसे आ रहे थे, साहब के पास आ रहे थे। तो साहब तो नेशनल लीडर थे, और उस दिन की जो सिचुएशन थी, तो मिली जुली सरकार थी, और बसपा की वैल्यू भी अच्छी थी। तो साहब को सब देखने मिलने पास आ रहे थे। तो जो एसपी है, पीआई है, वो सब हमारे लोगों को ऐसे लाठी से खदेड़ रहे थे। तो साहब ने देखा कि हमारे लोगों को तो लाठी लग रही है। तो साहब ने जो एसपी है, इसको ऐसे धक्का मारा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे मेरी समाज की जरूरत है। यह मैंने इतने पास से देखा। तो ये जो हमारे महानायक है, जो कैडर बनाने के लिए लगे थे और पूरी जिंदगी दे दी, और वही कैडर को हमने खत्म होते हुए देखा। तब 2006 में डिसाइड किया कि देश के अंदर जो एंटी मनुवादी जो कैडर है, वो नाम के बराबर भी नहीं बची। तो पूरे देश के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और गांव के अंदर कड़ी मेहनत करके, हमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये सब नहीं बनना है किसी को। हम जो भी काम करते हैं उसमें से समय निकाल के हम पूरे देश में जाएंगे, मेहनत करेंगे और मनुवाद को खत्म करें, ऐसी हम कैडर बनाएंगे। तो
शुरुआत के दिनों में सबको ये मजाक लगता था कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन गुजरात का जो गांधीनगर का प्रोग्राम किसी ने देखा होगा तो उसको पता चला होगा कि ये तो पॉसिबल है। मनुवादियों को भी पता चल गया है कि ये तो पॉसिबल है। जो दिल्ली का प्रोग्राम था तब भी कई सारे लोगों को मन के अंदर जो क्वेश्चन मार्क था कि दिल्ली के अंदर परमिशन नहीं मिला है तो क्या होगा, लेकिन दिल्ली है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, भोपाल है, सब जगह पर संगठन के प्रोग्राम है और हमें अच्छे से पता है सब जगह पर हमें एक कंडीशन ही फेस करनी है, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं और हम उसे उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। तो जो उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं उसे भी कुछ करना चाहिए और जो वहां टिकना चाहते हैं उसे भी अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो कर रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं। कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, कितनी कार होगी, कौन प्रेसिडेंट है, कितनी देर रहोगे, सब पूछेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई और केसरी झंडा होगा, कितने भी लोग आप आए, कहां से भी आओ, कोई नहीं पूछेगा कहां से है, क्या है, फैसिलिटियां मिलेगी। क्यों? कि वो उसका पार्ट है, उसमें वो शासन प्रशासन में है। अगर आप वो झंडा पकड़ लो तो उसको पसंद आएगा कि वो आपकी गुलामी का झंडा है, ये आजादी का झंडा है, बाबा साहब का झंडा है, बुद्धिज्म का झंडा है, वो आजादी का है। वो आप लेके पूरे देश के अंदर घूमोगे और जो संघ बनाओगे, बाबा साहब ने बोला कि ज्ञान कैडर तैयार करो, संघ तैयार करो, क्योंकि बाबा साहब दुखी थे। बाबा साहब दुखी थे क्योंकि संघ के बिना बाबा साहब को बहुत सारी खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब बाबा साहब ने देखा कि गांधी के पास काडर है, संघ है, मेरे पास संघ नहीं है, तो आने वाली नस्लों को बोला कि पूरे देश के अंदर कैडराइज संघ तैयार करो। लोगों ने नहीं किया। एमएलए कैसे बनते हैं, एमपी कैसे बनते हैं, मिनिस्टर कैसे बनते हैं, बस फिनिश। मिनिस्टर यहाँ आता है तो बाबा साहब के स्टैच्यू को भी माला अर्पण करता है और वहां जाके मनुवाद में भी नाचता है। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें कांसीराम साहब जैसे लोग चाहिए। तो ये बात है और हमारे समाज के लोग को ये पता नहीं। जो बौद्धिस्ट है उसको भी नहीं पता, तो जो बौद्धिस्ट नहीं है उससे तो हम क्या गिला शिकवा करें। मैं एक बात बताऊं आपको तथागत बुद्ध की, कि तथागत बुद्ध जब छोटे थे, जब बच्चे थे, उसका नाम सिद्धार्थ था, एक बाग में घूम रहे थे, तब एक जो हंस है वहां गिरा। उस हंस के बॉडी के अंदर तीर था, तीर लगा था। तो वो छोटे से बच्चे सिद्धार्थ ने वो हंस को लिया, वो देखा उसको दर्द हो रहा था, वो तीर को निकाला और ऐसे उसे संभालते संभालते ऐसे कर रहे थे, तो वो हंस अच्छा फील कर रहा था। तो उस बाग में एक दूसरी आवाज आई, वो मेरा है, मेरा है, मेरा शिकार है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। एक ऐसी आवाज आई। तथागत बुद्ध, तब सिद्धार्थ जो बच्चे थे उसने देखा कि कौन आ रहा है, तो देखा कि उसका एक कजिन है, उसका चचेरा भाई है जो देवव्रत है, वो दौड़ के आ रहा है, वो बोल रहा है कि तो मेरा शिकार है, मुझे दे दे। तब वो बच्चे ने बोला कि नहीं, ये तो मेरा है। दोनों के बीच में बहुत वाद विवाद हुए और दोनों राजा के पास गए। तो राजा ने बोला ठीक है, यह हंस किसका है, यह हंस डिसाइड करेगा।
तो दोनों के बीच में हंस को रख दिया, तो हंस जिसके पास जाएगा ये हंस उसका। तो दोनों के बीच एक तरफ वो देवव्रत है, दूसरी तरफ वो हंस है। तो बीच में रखा तो हंस है वो सिद्धार्थ के तरफ गया। तब डिसाइड हुआ कि भाई मारने वाले से अच्छा बचाने वाला है। तो ये हंस के पास, ये बर्ड है, ये पक्षी है, इसके पास इतना ही सिर है, इतना ही दिमाग है, और हमारे पास इतना बड़ा है। वो छोटा सा हंस समझ सकता है मारने से वाला अच्छा बचाने वाला होता है, उसके पास जाना चाहिए। तो हम क्यों मनुवादी गंदगी में जा रहे हैं? जो जात पात है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो हर हमेशा में फिनिश करते हैं, इतना बड़ा दिमाग हंस के पास इतना छोटा था। तो वो समझ गया कि तो मार रहा है, उसके पास नहीं जाना है, ये बचा रहा है, इसके पास जाना है, तो हम क्यों जा रहे हैं? तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं, ये सब बचा रहे हैं और बचाने के लिए मरे हैं। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। 2028 2035 पूरा प्लान है। 35 के बाद मैंने अभी एक बात रखी थी कि हमारे मीडिया के कुछ बहुजन मीडिया के लोग बोलते हैं कि मास्टर की नहीं लोगे, पार्टी नहीं होगी। तो क्या करोगे? बाबा साहब ने मास्टर की बात की, तो मैंने एक लाइन यहाँ रखी थी, हम हरा के नहीं, हम हटा के आने वाली समाज बनाना चाहते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं कि जब पूरे भारत के गांव-गांव में मेहनत करेंगे तब 85% जो मूल निवासी लोग हैं वो एकजुट होंगे, तो हम हटा के परमानेंट पावर में आएंगे। ये हमारा प्लान है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।